हर बार जब मैं सोचती हूँ कि इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, तभी ये लोग घटियापने की कोई नई हद पार कर देते हैं। पता नहीं किस किस्म के लोगों से पाला पड़ा है। और मुझे तो इस लड़की की नीयत पे भी शक हो रहा है। पता नहीं सच भी कह रही थी या नहीं। अचानक इसके पेट में हमदर्दी के बल क्यों उठने लगे हैं? अम्मी, वो लड़की सच बोले या झूठ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही के लिए तो ये रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अबू तो उनको खुला का नोटिस तक भिजवा चुके हैं। तो अब कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी। अशरफ, ये कहना जितना आसान है ना, ये सब करना उतना ही मुश्किल। बेटा, तुमने इससे कहीं ज्यादा कड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं सायरा। ये तो कुछ भी नहीं है। रज़ा की असलियत तो हम पहले से ही जानते थे। 2-4 बातें और पता लग गई। इसमें कौन सी नई बात हुई है? बल्कि तुम्हें इसका पॉजिटिव व्यू लेना चाहिए। इस मरहले पे तुम्हें उसके बारे में ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अब जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपने फैसले पे अफसोस नहीं होगा। तुम हमेशा मुतमईन रहोगी कि तुमने रज़ा को छोड़कर बिल्कुल ठीक फैसला किया। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हालात बेहतर नहीं होते। सच का सामना तो करना ही पड़ता है। और अच्छी बात है, एटलीस्ट इस तरह इंसान किसी गलत फहमी का शिकार तो नहीं रहता ना। फिर ना ही गलत फैसले होते हैं, ना ही रिग्रेट करना पड़ता है। सादिक, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कशफ गई है ना अंदर, बता दे कि क्या हुआ है। हाँ, अब्दुल बारी कहाँ है? वो घर गया है समन की पुरानी रिपोर्ट्स लेने। अरे आप आइए ना प्लीज, बैठिए आके। नहीं नहीं प्लीज बैठ जाओ ना। माँ बेटे की वजह से ना आज ये नौबत आई है। मेरी बेटी को किस हाल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। बस करो नसीम, चुप हो जाओ। चाची ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? वैसे भी तुम्हारी इस बात का बदला दोनों माँ बेटे से मैं ले चुकी हूँ। दोनों को खूब बातें सुनाई है मैंने। तुम्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम अपना मुंह बंद रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समन की रिपोर्ट्स कहाँ हैं? वो मैं डॉक्टर को दिया है। क्या हुआ कशफ बेटा, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अबू, वो समन के कुछ टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करवाने के लिए उसको लैब लेके जा रहे हैं। आप लोग प्लीज परेशान नहीं हो, मैं उसके साथ ही रहूंगी। बस सादिक भाई, मैं आप दोनों के पर्सनल मैटर्स में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि समन को इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। प्लीज आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस साइड पे रख के एक दफा उसके बारे में सोचें, प्लीज। बिल पे करके आता हूँ। सादिक भाई,
1 मिनट आपसे बात करनी है। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ हमारे घर चले। देखिए सादिक भाई, अभी समन गनूदगी में है। जैसे ही होश में आएगी सबसे पहले आपका पूछेगी, और अगर आप वहां नहीं हुए तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी बेटी के साथ रहें। ये लोग ठीक कह रहे हैं सादिक, तुम्हें इस वक्त समन के ही साथ होना चाहिए। बल्कि मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए वहीं चले जाओ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ हाँ नहीं अम्मा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझ में और नसीब में दोबारा कोई बदमजगी हो। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। आप नसीम बाजी की फिक्र मत करें, उनसे मैं डील कर लूंगा सादिक भाई। आप सिर्फ समन के बारे में सोचें, क्योंकि इस वक्त समन की सेहत से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज। ठीक है, मैं बिल पे करके आता हूँ। शुक्रिया। सादिक, अगर कोई कमी बेशी है तो मैं पूरी कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। देखो, मैं नसीम का चचा हूँ, उसकी बाप की जगह हूँ, कोई तकल्लुफ वाली बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वाकई जरूरत नहीं है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई भी काम हो मुझे बताना। जी जरूर, थैंक यू। अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं? अब्दुल बारी के साथ है। मेरा ख्याल है, हाँ ये आ गए। मेरा ख्याल है हम अब चलते हैं घर। वहाँ सायरा अकेली है, मुझे फिक्र हो रही है। हाँ, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। कशफ, तुम तो अपने घर जा रही हो ना बेटा? नहीं अब्बू, मैं सोच रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ ही चलती हूँ। समन की तबीयत वैसे भी अब बहुत बेहतर है, और आप ही को भी मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम्हें बेटा अपने घर जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। खुदा ना खास्ता अगर आधी रात को समन की तबीयत खराब होगी तो कौन देखेगा? तुम होगी तो तसल्ली रहेगी ना बेटा। लेकिन अब्बू आप ही। बेटा, सायरा के पास हम दोनों हैं ना, तुम फिक्र मत करो। हाँ कश्यप, मैं भी यही कहने वाली थी कि तुम हमारे साथ हमारे घर ही चलो। देखो सादिक भी घर जा रहा है हमारे साथ। अब वो क्या सोचेगा कि ऐसे मौके पे बहू घर पे मौजूद नहीं है। दामाद है वो इस घर का, वो कुछ भी सोच सकता है। हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए कि वो कोई भी गलत बात सोचे। तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो। जब समन की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर वापस चली जाना घर। हमने कोई तुम पे पाबंदी थोड़ी लगा रखी है। हाँ हाँ शमीम, मैं भी यही कह रहा था। तुम फिक्र मत करो, कशिफ तुम लोगों के साथ ही जाएगी। चलो अब्दुल बारी, तुम टैक्सी लेकर आओ तो चले हम। आओ चले। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अगले दुखों में कितनी दरारें